जब हम आज के मनुष्य का जीवन देखते हैं तो हमें लगता है कि कैसे कैसे हम लोगों ने इस धरती पर आने का फैसला ले लिया, कैसे हम आत्माओं ने इस धरती पर मनुष्य के रूप में जीवन जीने का फैसला ले लिया। हमें इस चीज़ पर यकीन नहीं होता कि ये फैसला हमारे द्वारा लिया गया है। आज की धरती की जो हालत है और आज इंसानियत की जो हालत है, उसे देखने के बाद तो कोई भी आत्मा मनुष्य रूप में इस धरती पर जन्म नहीं लेना चाहेगी। तो जब एक आत्मा लोक जैसा एक आनंदमयी स्थान छोड़कर धरती जैसे प्लेनेट पर आने का या किसी भी दूसरे प्लेनेट पर जाके जन्म लेने का फैसला लेती है, तो वो स्थिति उसके लिए कैसी होती है। हर आत्मा के जो आत्मा लोक में उसका वक्त होता है, उसमें एक वक्त ऐसा आता है जब उसे आत्मा लोक का स्थान छोड़कर किसी और प्लेनेट पर या धरती प्लेनेट पर जन्म लेने के लिए जाना पड़ता है। और ये फैसला लेना किसी भी आत्मा के लिए आसान नहीं होता। अब तक हम समझ चुके हैं कि धरती लोक पे एक जीवन जीने के बाद जब आत्मा बहुत थक जाती है तो उसके बाद उसकी स्थिति क्या होती है, इसे हम अब तक की कड़ियों में समझ चुके हैं। कैसे मृत्यु के बाद जब वो पैर रखती है आत्मा लोक में, तो किस तरीके से उसका मार्गदर्शक उसके साथ होता है, किस तरीके से उसका वेलकम होता है, किस तरीके से उसे उसकी पुराना जीवन जो उसने जिया है उसकी थकावट से मुक्त किया जाता है। लेकिन अब इससे आगे बढ़कर जब स्थिति दोबारा धरती पर जन्म लेने की आती है, तब एक आत्मा की स्थिति कैसी होती है। आत्माएं इस धरती लोक में ऐसे आती हैं जैसे कोई सिपाही जंग लड़ने के लिए जा रहा हो। उनकी स्थिति ऐसी होती है कि अब हमें युद्ध के मैदान में भेजा जा रहा है, हमें हमारे आरामदायक घर से छोड़कर हमें कहा जा रहा है कि युद्ध के मैदान में तलवार लेके उतर पड़ो। कुछ ऐसी हालत होती है आत्मा की जब वो दोबारा से ये फैसला लेती है कि अब उसने फिर से धरती पर जन्म लेना है। और ख़ास तौर पे तब अगर कोई आत्मा जो पिछला जीवन जी के आई है उसमें वो सक्सेसफुल नहीं रही है, उसमें उसने जो आत्मिक उन्नति करी थी वो नहीं कर पाई है, तब तो कुछ ज़्यादा ही इस तरह की स्थिति होती है। आत्मा लोक जैसे प्यार के और दोस्ती से भरे उस आत्मा लोक को छोड़कर इस धरती पर जितनी प्रतिस्पर्धा है, जितना इंसानों का एक आक्रमणकारी नेचर है, जितनी इंसानियत मर चुकी है इस धरती पर, उन हालातों को देखते हुए कोई भी आत्मा बहुत खुश नहीं होती इस फैसले से कि अब उसे दोबारा धरती पर जन्म लेना पड़ेगा। जबकि इस भूलोक पे उसकी बहुत सारी मित्रगण आत्माएं होती हैं। वो आत्माएं जिसके साथ उनका कार्मिक अकाउंट है, खूबसूरत कार्मिक अकाउंट है, वो आत्माएं भी धरती पर हैं। उसके दोस्त हैं, उसके आत्मिक ग्रुप के मेंबर्स हैं, वो सब धरती पर हैं। इसके बावजूद वो धरती पर नहीं जाना चाहती, इसलिए क्योंकि हर आत्मा के साथ एक अकेलापन जुड़ा हुआ है। कितनी मर्जी आत्मिक ग्रुप की आत्माएं धरती पर साथ होती हैं, जिनके साथ कार्मिक अकाउंट है वो आत्माएं साथ होती हैं, मित्रगण साथ होते हैं, सब कुछ सही है, लेकिन फिर भी हर आत्मा अपने आप में अकेली है। इस वजह से हर आत्मा इस धरती पर अपने आप को अकेला और अनजाना महसूस करती है। जबकि अब तक जो उसने आत्मालोक में जो जिया वो इसके विपरीत जिया। बहुत मैत्री भाव था, अपनापन था, और इस धरती पर सबके बीच में रहते हुए भी एक अनजानापन है, एक अकेलापन है। लेकिन आखिरकार हमारे मार्गदर्शकों द्वारा हमें प्रेरित कर ही दिया जाता है कि हम एक बार फिर से जन्म लें। अब आत्मा के लिए आत्मालोक छोड़ना तो मुश्किल है ही, लेकिन एक आत्मा ने जो अपना पिछला जीवन जिया है, जब उसके घाव भर जाते हैं, जब वो इस चीज़ के साथ तालमेल बिठाना शुरू करती है कि अब उसको जन्म लेना है, तब एक ऐसी स्थिति आती है, ये समझ लीजिए, इसे क्या कहेंगे, इसे लालच कह सकते हैं आप। जैसे बच्चों को, जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो जब बच्चे नर्सरी क्लास में जाते हैं तो क्या करते हैं, बच्चों को खूब टॉफ़ी चॉकलेट पकड़ाई जाती हैं, खूब खेल खिलौने दिखाए जाते हैं, बच्चों को ये दिखाया जाता है कि बेटा आओ आओ स्कूल आओ, स्कूल में तो कुछ नहीं होता, पढ़ाई थोड़े होती है, यहाँ तो खेल होता है, चॉकलेट टॉफ़ियाँ बांटी जाती हैं। बस कुछ इसी तरह से एक आत्मा को भी अपनी लौकिक अभिव्यक्ति, जो उसकी एक मनुष्य के रूप में एक वो अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त करेगी, अब एक उसको भौतिक पहचान मिलेगी, उसके प्रति उसको आकर्षण महसूस होने लगता है। जैसे बच्चे को स्कूल के प्रति आकर्षण महसूस कराने के लिए उसे चॉकलेट टॉफ़ियाँ दी जाती है ना, कि उसको आकर्षण हो, स्कूल प्यारा लगने लगे, बस कुछ ऐसा ही आत्मा को भौतिक शरीर आकर्षित करने लगता है। और इसके साथ साथ जो हमारे मार्गदर्शक हैं, जो हमारे सलाहकार हैं, वो साथ में रहते हैं, वो एक प्रशिक्षण देते हैं, क्योंकि कोई भी आत्मा बस यूं ही नहीं आ जाती, एक पूरा प्रोसेस है।
उसने आने वाले जीवन में किन लोगों से किस तरह से किन परिस्थितियों में मुलाकात करनी है, जीवन में अगर कोई बड़ी घटना आनी है तो किस तरह से आनी है। जैसे अभी एक कोरोना आया है या किसी की कोई बहुत बाढ़ भूचाल जैसी कोई दुर्घटना हो जाती है, इस तरह की कोई दुर्घटना आनी है, कुछ बड़ा आना है, तो वो किस तरीके से आना है, किन किन आत्माओं के साथ उसके कार्मिक अकाउंट किस तरह से हैं कि ये सारी स्थितियां उसके सामने आएंगी, इन सब चीज़ों के लिए उसे तैयार किया जाता है। तो कोई यहाँ धरती पर आने से पहले वो एक लंबे प्रोसेस से गुजरती है, समझती है कि उसे जो शरीर लेना है अब उस शरीर के साथ साथ क्या क्या जुड़ा हुआ है, अब उसे कौन सा शरीर मिलेगा, जो उसके भावी जीवन होने वाला है वो कैसा होने वाला है, उसका एक सही चुनाव करने के लिए जो अपने पिछले जीवनों में, खासतौर पे पिछले जीवन में उसने मानवता के प्रति क्या कार्य किया है, कौन सी गलतियां करी हैं और कौन सी उपलब्धियां हासिल करी हैं, इन सब का मूल्यांकन किया जाता है। जैसे बच्चा जब 12th क्लास पास करके आगे एडमिशन लेने लगता है तो अब उसका कहाँ एडमिशन होगा, उसकी सारी क्वालिटीज़ को ध्यान में रखा जाता है, उसने कितने मार्क्स लिए हैं, किस तरीके से उसकी परफॉर्मेंस रही है, उसके आधार पर आगे उसे कहीं एडमिशन मिलता है। बस इसी तरह से पिछली ज़िंदगियों में क्या उपलब्धियां रही हैं, क्या नाकामियां रही हैं और क्या कामयाबियां रही हैं, उन सब का मूल्यांकन किया जाता है। उसके बाद कुछ शरीरों का चुनाव एक प्रस्तुत किए जाते हैं आत्मा के सामने शरीर, और उसके बाद वो अपनी मर्जी से कुछ एक शरीर का चुनाव करती है अपनी मार्गदर्शक की सलाह के साथ। और शरीर में आने से पहले कुछ शरीर के साथ जुड़े हुए कुछ उसके उद्देश्य हैं, कुछ उसके ज़रूरी उद्देश्य हैं जिसे उसने इस जीवन में, जो भी जीवन वो लेने जा रही है, उस जीवन में हासिल करना है। तो उनको भी ध्यान में रख के उसे फैसला लेना होता है कि वो ऐसे शरीर का चुनाव करे जिसके साथ जो उसने अपने लिए एम सेट किए हैं उन एम तक वो आसानी से पहुंच सके। सबसे पहला एक आत्मा का खुद से सवाल, क्या वो नए भौतिक जीवन के लिए तैयार है? और खुद से उसका दूसरा सवाल कि जो उसने पढ़ाई पढ़नी है, जो उसने तरक्की करनी है, जो उसने विकसित होना है, इसके लिए उसे कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य हैं जो करने चाहिए अपने आने वाले जीवन में। ये से प्लानिंग समझ लीजिए, जैसे कि एक बच्चा, उसको अब नेक्स्ट क्लास में जाना है तो क्या उसकी कौन से सब्जेक्ट में उसे बेहतर परफॉर्म करना है, कौन सी चीज़ को उसने किस तरीके से प्रिपेयर करना है, एक प्लानिंग है। और सिर्फ इतना नहीं, जो उसके लक्ष्य हैं उसे पाने के लिए अच्छे से अच्छे अवसर उसे किस शरीर में मिलेंगे, किस स्थान पर मिलेंगे, और अब उसे अगले जीवन में क्या बनना है, ये भी निश्चित है कि अब उसे अगले जीवन में क्या बनना है। इन सब को नज़र में रखते हुए वो अपने लिए शरीर का फैसला लेगी। यहाँ पर हमें ये बात भी समझनी होगी कि जो आत्मा जितनी वृद्ध होती जाती है, जितनी वो ओल्ड सोल्स होती हैं, जितनी वो तरक्की करती जाती हैं, उतना उन्हें जन्म लेने के प्रति आकर्षण नहीं होता, उनके ऊपर दबाव भी नहीं होता कि वो धरती पर पुनर्जन्म लें। ये दबाव एक तरह से बिगिनिंग की आत्माओं पर होता है। ये समझ लीजिए जैसे छोटे बच्चे होते हैं, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं क्लास वाले, उनके ऊपर दबाव है कि उन्हें अभी तो स्कूल जाना ही पड़ेगा। एक बार जब आपने 12th क्लियर कर ली है, उसके बाद अब आप पढ़ाई को कंटिन्यू करते हैं, नहीं करते हैं, किस सब्जेक्ट में करते हैं, कॉलेज जाते हैं, नहीं जाते हैं, ये कुछ आपके ऊपर भी निर्भर करता है। अब आपके ऊपर वो प्रेशर नहीं है। बस इसी तरह से जो ओल्ड सोल्स हैं, जो तरक्की काफ़ी हद तक प्राप्त कर चुकी हैं, एक सीमा तक उन्होंने अपनी स्थिति को तरक्की दे दी है, तो फिर उसके बाद वो अपने फैसले को लेने के लिए खुद निर्भर होती हैं कि अब वो धरती पर दोबारा जन्म लें या ना लें। लेकिन प्रारंभिक सोल तो धरती पर जन्म लेती ही हैं। वृद्ध आत्माओं को तो चाहे कितना मर्जी, उन पर बहुत सी ऐसी आत्माएं होती हैं जिन पे चाहे कितना मर्जी जोर डाला जाए, कि क्योंकि बहुत सारे प्लेनेट हैं जिनको उच्च स्तरीय आत्माओं की आवश्यकता होती है, क्योंकि उच्च स्तरीय आत्माएं ही तो होती हैं जो दूसरी आत्माएं हैं उनको सही दिशा दिखाती हैं, उनको गाइड करती हैं, उनकी तरक्की का सबब बनती हैं, उनको रास्ता दिखाती हैं। तो इस वजह से प्लैनेट्स पर, जैसे धरती प्लैनेट पर भी आज के समय में भी जो ओल्ड सोल्स हैं, जो तरक्की कर चुकी हैं, उनकी डिमांड ज़्यादा होती है। लेकिन फिर भी इस तरह की आत्माएं बहुत कम ही जन्म लेती हैं, क्योंकि चाहे डिमांड ज़्यादा होती है, लेकिन इस तरह की आत्माओं की मर्जी होती है कि वो धरती पर जन्म ले ना ले, क्योंकि धरती पर जन्म लेना अपने आप में बड़ा रिस्की कार्य है। आपको ये एक जुए की तरह है, ये आपको बहुत ऊंचाइयों तक भी ले जा सकता है और इसके विपरीत भी हो सकता है। अब जब कोई भी प्लैनेट जब नष्ट हो जाता है तो
जो वहाँ पर उच्च स्तरीय सत्ताएं थीं, जिनके कार्य अधूरे रह गए, जो निम्न स्तरीय आत्माओं की बात नहीं हो रही, जो वहाँ पर उच्च स्तरीय आत्माएं थीं, उनको दूसरे उन्हीं के जैसे मिलते जुलते प्लैनेट पर जाने की एक अवसर उनके सामने होता है। इस तरह का प्लैनेट जहाँ पर जो कार्य वो करने जा रही हैं उसके लिए उपयुक्त वातावरण भी हो, और वहाँ के जो प्राणी हैं वो भी उनके उद्देश्य के साथ मेल खाते हों। अब कोई व्यक्ति अगर अच्छा डॉक्टर बनना चाहता है तो उसे किस इलाके में जाके सेवा करना अगर उसे होगा तो किस इलाके में जाके उसे सेवा करने की सलाह दी जाएगी? वही ना जहाँ पे हॉस्पिटल्स नहीं हैं, जहाँ पे बीमार लोगों की संख्या ज़्यादा है। अगर आपको सेवा ही करनी है तो आप ऐसे इलाके में जाओ, यही कहा जाएगा ना। इसी तरीके से जो कोई प्लेनेट है वहाँ पर उच्च स्तरीय आत्माएं हैं, अब वो प्लेनेट नष्ट हो गए हैं तो उनके सामने उसी तरह के दूसरे प्लेनेट के अवसर हैं। तो इस तरह के प्राणी हैं फिर से उनके सामने, जिनके लिए वो ज़्यादा बेहतर तरीके से कार्य कर सकते हैं। खुद को तो उन्नति देंगे ही जब वो बेहतर तरीके से कार्य कर सकेंगे, और जो जो दूसरे उस प्लेनेट के जो प्राणी हैं वो भी तरक्की को प्राप्त करेंगे। ये एक मिला जुला एफर्ट रहेगा। लेकिन ये जो धरती लोक है या धरती लोक जैसे जो दूसरे प्लेनेट हैं, यहाँ पर आत्माओं की मांग बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि कंपैरेटिवली दूसरे प्लैनेट के जो धरती लोक हैं ये इसे आप ज़्यादा बेहतर कॉलेज मान सकते हैं। जैसे कुछ कॉलेज होते हैं ना, उनकी डिमांड ज़्यादा होती है, बस आप ऐसा कुछ मान सकते हैं। अब एक सवाल तो ये भी उठता है ना कि अब धरती की जनसंख्या तो दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। आज से हज़ारों साल पहले कितनी कम जनसंख्या थी, आज कितनी ज़्यादा जनसंख्या है। तो ये नई नई आत्माएं कहाँ से आ रही हैं, इस बारे में डिटेल में आगे आने वाली कड़ियों में बताया जाएगा। लेकिन अभी कम शब्दों में हम इतना समझ सकते हैं कि बहुत सारी इस धरती पर ऐसी आत्माएं हैं जो एक ही समय पर दो शरीरों में हैं। अब ये क्या है? ये जुड़वा आत्माओं के विषय में मैं कह रही हूँ, और जुड़वा आत्माओं के अलावा भी एक ही आत्मा दो समानांतर जिंदगियां भी जीती हैं। अब ये समानांतर जिंदगी क्या है, जुड़वा आत्मा क्या है, इनके विषय में मैं बता चुकी हूँ। अगर आप लोगों को नहीं समझ आ रहा तो मैं इन शॉर्ट में आगे आने वाली वीडियोस में इसके विषय में बता दूंगी। अभी कम शब्दों में मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि कुछ आत्माएं ऐसी होती हैं जो जैसे आत्मा है, एक ही आत्मा ऊर्जा है, ऊर्जा का कुछ प्रतिशत एक जीवन जी रहा है और कुछ प्रतिशत सेम टाइम उसी धरती पर किसी और स्थान पर जीवन जी रहा है। ये दो समानांतर जिंदगियां जी रहे हैं, मतलब एक ही सोल है, उसकी कुछ ऊर्जा एक जीवन जी रही है, कुछ ऊर्जा एक जीवन जी रही है। इसे समानांतर जिंदगी कहा जाता है। तो इस तरह की भी बहुत सारी आत्माएं हैं जो इस तरह की पैरेलल लाइफ जी रही हैं। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और डॉक्टर न्यूटन कहते हैं जो उनकी रिसर्च में निकल के सामने आई, कि जैसे पुराने समय में जब आदि मानव कह लीजिए या वो खाना बदोश जीवन होते थे, कबीले होते थे, तब एक जन्म से दूसरे जन्म के बीच में बहुत लंबा फासला होता था, 200 साल, 300 साल, 500 साल का फासला। लेकिन जैसे जैसे आयु छोटी होती जा रही है, जनसंख्या बढ़ती जा रही है, एक ही आत्मा बहुत तेज़ी से रीबर्थ लेती है। 80 साल 100 साल के जीवन के बाद जल्दी ही वो दूसरा रीबर्थ ले रही है। बहुत एक ही आत्मा जल्दी जल्दी रीबर्थ ले रही है। लेकिन पुराने वक्त की जो गणना रही है उसके मुताबिक जंप बहुत लगाया आत्माओं ने। मान लीजिए एक पुराने समय में 7000 5000 ईसा पूर्व, उस समय जब किसी आत्मा ने जन्म लिया तो उसके बाद नेक्स्ट बर्थ उसने 400 साल बाद लिया। लेकिन अब जैसे इस धरती पर कोई आत्मा जन्म लेती है तो नेक्स्ट बर्थ हो सकता है वो 20 वर्ष बाद ही दूसरा जन्म ले रही है। तो इस तरीके से भी आबादी बढ़ी है। अब यहाँ पर एक तर्क ये भी दिया जाता है कि जब पास्ट लाइफ रिग्रेशन होता है तो कोई व्यक्ति बहुत आसानी से अपने नए नए जो जीवन उसने अभी उसने एक जीवन लिया था उसे छोड़ के वो दूसरे जीवन में आया है, वो बस 50-100 वर्ष पुराना जीवन ही है, तो वो आसानी से उससे कनेक्ट हो जाता है। और जो उसने हज़ारों लाखों वर्ष पहले जीवन जिया है उसके साथ वो आसानी से कनेक्ट नहीं हो पाता। डॉक्टर न्यूटन इस थ्योरी को थोड़ा सा काटते हैं। वो कहते हैं कि जैसे हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, वो जानता है कि कब किस चीज़ की ज़रूरत है, कौन सा लेसन हमने सीखना है, कौन से बर्थ की याद इस टाइम ज़्यादा ज़रूरी है, तो वो हमें वहाँ जाकर कनेक्ट करता है। अब मान लीजिए आप आज एक व्यक्ति है, उसका पास्ट लाइफ रिग्रेशन हो रहा है, उसको जो प्रॉब्लम आ रही है वो उसने कहीं उसने 5000 साल पहले कोई जीवन जिया था, तो ये नहीं कह सकते कि उसकी याद एकदम धूमिल है इसलिए वो 5000 वर्ष पहले के जीवन से नहीं कनेक्ट हो रहा। वो हो जाएगा कनेक्ट, क्योंकि उस टाइम उसका सबकॉन्शियस माइंड जानता है कि ज़रूरत उसी बर्थ की यादों की है, तो वो हो जाएगा कनेक्ट।
लेकिन ज़्यादातर केस में क्या होता है कि आत्माएं अपने रिसेंटली बर्थ के साथ ही जाके कनेक्ट होती हैं। शायद इस तरह के केस ज़्यादा आए हैं डॉक्टर न्यूटन के सामने, इसलिए वो इस तरह की बात कह रहे हैं। खैर, अब हम अपने विषय पर वापस आते हुए कि वो स्थिति क्या होती है जब एक आत्मा पहली बार अब एक नया शरीर चुनने का, नया जीवन लेने का, एक प्लेनेट पर जाने का फैसला लेती है। अगली कड़ी में मैं आप लोगों के सामने एक जो जो अभी प्रारंभिक स्तर की ही आत्मा है, उसका क्या एक्सपीरियंस था जब उसने धरती पर बर्थ लेने का फैसला लिया। क्योंकि ये तो हम जानते ही हैं कि धरती पर जो प्रारंभिक स्तर की आत्माएं हैं उनकी तादाद ज़्यादा है। तो ये उसी के एक केस का मैं वर्णन अगली कड़ी में करूँगी कि एग्जैक्टली क्या बातचीत रही उसके और उसके मार्गदर्शक के बीच में उस वक्त जब उसने धरती पर जन्म लेने का फैसला लिया। अगर ये वीडियोस आपको समझने में मुश्किल लगती हों तो मेरा एक दूसरा चैनल है पाथ ऑफ हैप्पीनेस, जिस पर बहुत ही सरल तरीके से कहानियों के रूप में सामान्य ज्ञान की बात की जाती है। अब स्वाभाविक है, जब ज्ञान थोड़ा जटिल होता है तो वो उच्च स्तरीय है, इसलिए थोड़ा सा जटिल है। तो जो मेरा सेकंड चैनल है उस पर मैं कहानियों के रूप में बहुत सरल तरीके से जो सत्य घटनाएं हैं उनका वर्णन करती हूँ, लेकिन उनमें ज्ञान भी बहुत गहरा नहीं है, बहुत सामान्य स्तर का ज्ञान है। अगर आपको ये वीडियो समझने में दिक्कत हो रही है तो आप मेरे सेकंड चैनल पाथ ऑफ हैप्पीनेस, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, जिस पर मैनी लाइफ मैनी मास्टर्स की सीरीज़ ख़त्म हो चुकी है और सेम सोल मैनी बॉडीज़ की सीरीज़ चल रही है। अगर आप इंटरेस्टिंग कहानियों के रूप में सामान्य तरीके से ज्ञान को समझना चाहते हैं तो कृपया मेरे सेकंड चैनल पर ज़रूर विजिट कीजिए, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और साथ ही नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मैंने अमेज़ोन का लिंक भी दिया है। अगर आप उस लिंक के माध्यम से कुछ भी परचेज़ करते हैं तो बिना कोई आर्थिक नुकसान उठाए आप इस ज्ञान के प्रसार में सहयोग दे सकते हैं, लाखों लोगों के मनों से निकलती सच्ची दुआओं के हकदार बन सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि जिस चीज़ में आपको कोई आर्थिक नुकसान नहीं है वहाँ मुझे आप लोगों का सहयोग ज़रूर मिलेगा। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें। जब हम